नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण आज। सूतक की वजह से देश भर में मंदिरों के कपाट बंद। ग्रहण दोपहर 3:21 पर प्रारंभ होकर शाम 6:46 पर समाप्त होगा। चूंकि शाम को 6:26 पर चंद्रमा का उदय होगा, तब भी यह दिल्ली में नजर आएगा। ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद दूतावास को खाली करा लिया गया है। इस हमले से मिडिल ईस्ट में युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के 130 शहरों पर बरसाए बम। ईरान पर भीषण बमबारी में 555 ईरानियों की मौत, 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। हमले में एक भारतीय, चीनी और 2 बांग्लादेशी नागरिक भी मारे गए हैं। लेबनान और खाड़ी देश भी युद्ध की चपेट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी, कहा ईरान के खिलाफ तबाही की बड़ी लहर आने वाली है। अब तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, या यदि पैदल सेना उतारने की नौबत आती है तो भी पीछे नहीं हटूंगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी देते हुए कहा, ईरान का खात्मा जरूरी था। अगर कार्रवाई नहीं होती तो ईरान काबू में नहीं आता। वह 1 माह बाद नई न्यूक्लियर साइट बना सकता था। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हवाई क्षेत्र की पाबंदियों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय एयरलाइंस ने यात्रियों को राहत देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इंडिगो जेदा में फंसे भारतीयों के लिए 10 विशेष विमान भेजेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मस्कट के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। ईरान ने बंद किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की चेतावनी, यहां से गुजरने वाले जहाजों को आग लगा देंगे। इस जलमार्ग के बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होगी और कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। मिडिल ईस्ट में गहराया तनाव। ईरान के सर्वोच्च नेता, सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कहा, अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। अमेरिका की नीतियों ने क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है और अमेरिकी सैनिकों की अनावश्यक संघर्ष में झोंक दिया है। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भारत को लेकर डर सता रहा है। जरदारी ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ एक और जंग की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश है और उस जिम्मेदारी का वजन समझता है। वह भारत के साथ बातचीत को तैयार है। T20 विश्व कप से बाहर, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड नाराज। पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर लगाया 50-50 लाख रुपए का जुर्माना। खिलाड़ियों को मिली टीम के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचने की सजा। सुपर 8 चरण में बाहर हो गई थी पाकिस्तान की टीम। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।